जय श्री महाकाल। मेरे सभी जो साधक हैं, जो साधना करते हैं और जिनको सिद्धियां नहीं मिलती हैं, तो उन सभी साधकों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, मेहनत करने के बाद उनको सिद्धियां नहीं मिली हैं, तो उन सभी साधकों के लिए एक खुशखबरी है मेरी तरफ से। वो ये खुशखबरी है कि इस नवरात्रों के भीतर जो अभी मैं शिविर लगाने जा रहा था, पिछला शिविर 15 तारीख को लगने जा रहा था, वो शिविर कैंसिल करके मैंने उस शिविर को इस नवरात्रों के भीतर लगा दिया हुआ है। ये नवरात्रों के भीतर जो मेरा ये शिविर लगेगा, ये एक ऐसे सिद्ध शक्ति पीठ के ऊपर लगेगा जिस स्थान के ऊपर आपको 1,00,000% सिद्धि मिलनी तय है। देखो, पहली चीज क्या है, साधना के भीतर ज्यादातर साधकों को सिद्धियां क्यों नहीं मिलती हैं? वो इस वजह से नहीं मिलती है क्योंकि साधना के दौरान उस इंसान के पास साधना स्थल जो होता नहीं है वैसा, क्योंकि जो साधना के लिए जरूरी होता है। और इस बार का शिविर मैं एक ऐसे स्थान के ऊपर लगा रहा हूं जिस स्थान के ऊपर मां दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। आप लोग सभी दुर्गा स्तुति के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर आप में से बहुत ही कम लोग हैं जो ये चीज जानते हैं भी दुर्गा सप्तती जो है, दुर्गा स्तुति है, वो किसने लिखी थी और दुर्गा स्तुति है वो कौन से स्थान के ऊपर लिखी गई थी, ऐसे कौन सी जगह थी जिस जगह के ऊपर दुर्गा स्तुति लिखी गई थी। तो आज मैं आप लोगों को उसी स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जिस स्थान के ऊपर मेरा शिविर लग रहा है और जिस स्थान के ऊपर दुर्गा सप्तती लिखी गई थी ऋषि मार्कंडेय जी के द्वारा। और उसी स्थान के ऊपर ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को प्रकट होकर वहां पे उनके सामने मां दुर्गा को साक्षात प्रकट करके वहीं पर स्थापना करके और वहीं पर दुर्गा स्तुति को ज्ञान दिया था, दुर्गा स्तुति का। तो ये एक ऐसा सिद्ध शक्ति पीठ है, एक ऐसा साधना स्थल है जिस साधना स्थल के ऊपर आपको 1,00,000% सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आप सोचिए भी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के भीतर देवियां हमेशा जागृत रहती हैं। नवरात्रों के भीतर सभी लोग दुर्गा सप्तती करते हैं, ठीक है, दुर्गा चालीसा करते हैं, पर फल नहीं मिलता है। फल क्यों नहीं मिलता है? फल इसी वजह से नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास वो जगह नहीं होती। एक स्थल होता है, ठीक है, साधना के लिए, हमारे कर्मों के लिए। तो इस बार का शिविर मेरा उस स्थान के ऊपर लग रहा है जिस स्थान के ऊपर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या करके मां दुर्गा को वहां पर साक्षात प्रकट किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वहां पे साक्षात दर्शन देके ऋषि मार्कंडेय जी को वहां पे उन्होंने दुर्गा सप्तती का जो ज्ञान था वो ऋषि मार्कंडेय जी को दिया था। तो मेरे ख्याल से ये जगह सभी साधकों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चांस होगा, एक ऐसे स्थान के ऊपर कोई दैविक सिद्धि करने का ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। तो जो साधक इस स्थान के ऊपर साधना करना चाहते हैं मेरे साथ नवरात्रों के भीतर, स्पेशली नवरात्रों के भीतर हम इस स्थान के ऊपर साधना करेंगे। दूसरी चीज यहाँ की जो सबसे खास चीज क्या है? सबसे खास चीज ये है भी वहां पर भैरव जी साक्षात है उस स्थान के ऊपर, और भी बहुत ही ज्यादा वहां की कथाएं हैं भी। दुर्गा बारी बारी, मां दुर्गा उस स्थान के ऊपर बारी बारी बहुत समय बहुत बार वहां पर देखी गई है और आज भी मां दुर्गा उस स्थान के ऊपर साक्षात विराजमान रहती है। तो जो साधक मेरे साथ उस स्थान पर जाकर साधना करना चाहते, सिद्धि प्राप्त करना चाहते किसी भी दैवीय शक्ति की, जैसे महाकाली होगी, योगनिया होगी, ठीक है, आप लोगों ने मेरे पिछले जो वीडियो पढ़ा है उसके भीतर आप साधना देख सकती हैं कौन कौन सी साधनाएं मैंने डाली थी। तो आप मेरे साथ उस स्थान के ऊपर आकर साधना कर सकते हैं ताकि कोई भी साधक, किसी भी साधक को निराशा हाथ ना लगे।
तो मिलते हैं साधना स्थल के ऊपर आप लोगों के साथ, लाइव साधना स्थल के साथ। एक ऐसे सिद्ध शक्तिपीठ के ऊपर हम साधना करने जा रहे हैं जहां पर आज तक कोई भी साधना करने नहीं गया, और एक सबसे ताकतवर जगह, एक ऐसी जगह जहां पर मां दुर्गा साक्षात विराजमान है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।